राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। हमारे साथ इस समय सचिन पायलट जी। भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे किए। दौसा में जो दिखा वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद अब ये यात्रा है, कहा जाए और दिल्ली की ओर कूच कर गई है। क्या कहना है सबसे पहले तो आपको, जो रिस्पांस है राजस्थान में, प्लस जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रही है यात्रा? मैंने पहले भी कहा था, जितनी भी स्टेट्स में अब तक इस यात्रा को जो रिस्पांस मिला है, जो लोगों का रिएक्शन रहा, उसमें सबसे अच्छा राजस्थान का रहेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में जो लोगों का ऊर्जा थी, लोगों के अंदर जो जिस भाव से स्वागत किया, जिस लाखों की तादाद में लोग जुड़े इस यात्रा से, वो दिखाता है कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी निकले सड़कों पर, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और जानते हैं कि उनके लिए संघर्ष करने वाले कोई लोग हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। इस यात्रा ने एक इतिहास रचा है और मैं समझता हूं कि जैसे यात्रा और आप ऊपर जाएगी और लोगों में उत्साह बढ़ता रहेगा। कल हरियाणा जाएगी, उसके बाद दिल्ली, यूपी और फिर पंजाब। इसके साथ साथ जो ग्राउंड जीरो पे माहौल रहा, राहुल जी से भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि मन मुटाव है कि नहीं है, उन्होंने बहुत एक नपा-तुला जवाब दिया। उस पर आपको क्या कहना है राजस्थान की सिचुएशन को लेकर, कि उसमें आप भी एक कंटेंडर हैं? जो राहुल जी ने बोला, सब उसी बात से सहमत हैं और कोई मनमुटाव नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा सबका एक लक्ष्य है कि हम सरकार दोबारा कैसे रिपीट करें। राजस्थान में पिछले 30 सालों में लगातार एक बार भाजपा रहती है, फिर कांग्रेस रहती है, तो ये परिपाटी तोड़नी बहुत जरूरी है। साल भर का समय बचा है, 12 महीने बाद चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि संगठन सरकार का मिलकर काम करेंगे, सब साथ एकजुटता दिखाएंगे तो हम सरकार रिपीट कर सकते हैं। हम पिछली बार चुनाव में गए थे, सरकार कांग्रेस की थी, हम 21 सीट पर सिमट गए थे, 21 सीट्स। फिर हम लोग दोबारा बहुमत में आए हैं, तो हमें इस बहुमत को रिटेन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, यहाँ से 25 लोकसभा के सांसद चुनकर जाते हैं। इसलिए चुनाव हम जीतेंगे और 12 महीने बाद दोबारा जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त मिलेगा। लोकसभा की बात कर रहे हैं, आप केंद्र मंत्री भी रहे हैं, जो सिचुएशन ना बॉर्डर पे बनती जा रही है, खुद भी आप आर्मी में भी हैं, तो जो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राहुल जी ने भी बार बार कहा है, आपके वहां पर जो एमपीज हैं वो भी इस मसले को संसद में उठा रहे हैं। चाइना के क्लैशेस को लेकर आपको क्या कहना है? जो हकीकत क्या है कि अफवाहों का बाजार गर्म कब होता है? जब पारदर्शी तरीके से सरकार जनता से संवाद नहीं करती और संसद में संवाद नहीं होता। अब रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो अखबार में नहीं छप चुका था, तो उनको एक्चुअली एक तो 5 दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया, सदन चल रहा है। तो ये जब से देश आजाद हुआ है, सदन के अंदर सरकार को तथ्य रखने पड़ते हैं और हम तो कहते हैं हम सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। अगर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है तो इसमें सबकी एक राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ अंश छिपाना, कुछ ना बताना और लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम कई महीनों से चल रहे हैं, कई साल हो गए, तो हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। पूरा देश एकजुट है। हमारे वीर सैनिकों ने जो वीरता दिखाई है, जिस ताकत से उन्होंने वहां खदेड़ा है, उनको हम सबको गर्व है। लेकिन घटनाएं क्यों घट रही हैं, कूटनीति हम क्या कर रहे हैं, अगले कदम क्या होंगे, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से संवाद बहुत जरूरी है। ये नेशनल इश्यू है, सिक्योरिटी का इश्यू है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जानी चाहिए। राहुल जी ने जो बोला चाइना पे, उस पर तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमला उल्टा राहुल गांधी पे ही बोल दिया। आप लोग चाइना के साथ पार्टी और राहुल जी को कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। सिर्फ इतना है कि अगर हमारी सीमाओं पर अगर कहीं अतिक्रमण होने की गुंजाइश बनती है, उसको हम खत्म कैसे करेंगे? इतना बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ की आबादी का देश है, पूरा दुनिया हमारे साथ है, फिर भी हम अगर संकोच करते हैं तो क्या कारण है? हम लोगों को स्ट्रांगली जवाब देना चाहिए। और सैनिक जो है, हम अपना शीश नमन करते हैं उनकी वीरता पर, उनके शौहर पर, और जिस ताकत से, मैं तो समझता हूं हमारी जो फौज है दुनिया में नंबर 1 फौज है। लेकिन अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है, उसकी जांच होनी चाहिए, लोगों से संवाद होकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए और एक कदम भी हमें पीछे नहीं हटना है। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए हम सब एक हैं और एक रहेंगे। तो आप भी कह रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए, संसद डिबेट होनी चाहिए, इस पर संवाद होना चाहिए और क्यों ना हो, लेकिन इसमें आप आधे तथ्य बताएं, 5 दिन तक कुछ कहें ना, फिर बोले माइनर इंजरी थी, फिर लोग कह रहे हैं ज्यादा लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसमें एक ट्रांसपेरेंट संवाद सरकार की तरफ से हो नहीं रहा, उसका हम सबको दुख है, खेद है। मेरा आखिरी सवाल है, करोड़ीलाल मीणा जी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल जी को मैंने बोला है और आप लोगों पे बीजेपी भी हमला कर रही है, वो आप क्या करें? वो सब मामला सुलझ गया, सबसे बात हो गई और हमारी सरकार और पार्टी, हम लोग हमेशा संवाद में बिलीव करते हैं। किसी को कोई गिला शिकवा है, आके बात करें, हम सबको सुलझाएंगे। और जो बीजेपी के हमले लोकल स्टेट वाले कर रहे हैं, उस पर आपको क्या कहते हैं? बीजेपी बेचारी आपस में इतनी उलझी हुई है, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। 4 साल से विपक्ष में है और मुझे बड़ा दुख है कि वो एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभा नहीं पाए। आपस में इतनी खींचतान है, उनको सबको पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो बहुत खिंचाव है, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रदेश की जनता सरकार को पसंद करती है, कांग्रेस को पसंद करती है और 12 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग पक्का जीत कर आएंगे। मेरा आखिरी कहा था, पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या बदलाव के कुछ आसार राजस्थान में नजर आ रहे हैं? देखिए, किस समय पर क्या कदम उठाने हैं ये हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करता है। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसकी क्या उपयोगिता है, ये आकलन पार्टी करती है और जो पार्टी का आदेश होता है सब मानते हैं उसको। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ,
प्रदेश में कोई भी नेता हो, छोटा बड़ा, सब उस निर्णय को मानेंगे जो हमारे दिल्ली से निर्णय आएगा। कुछ निर्णय आ सकता है। अब समय देखते हैं क्या बताता है आगे।